गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर बेस्ड करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनका क्वेश्चन विथ आंसर समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा, देखिए, fill in the blanks. Amount which the proprietor has invested in a business is known as. proprietor जिस अमाउंट को बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। उसी को कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अमाउंट विच द फर्म ओ टू आउटसाइडर इज नोन एज। जो अमाउंट बिजनेस के ऊपर बाकी है, आउटसाइडर बिजनेस के ऊपर पैसा पाते हैं, दैट इज ड्यू बट नॉट पेड, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी मतलब अमाउंट ओ टू आउटसाइडर ऑन फर्म्स। फर्म के ऊपर आउटसाइडर लोग जो पैसा पाते हैं, जो मनी ड्यू है, उसको हम लोग लाइबिलिटी बोलते हैं। इसके बाद है कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट होता है, जो एक्सपेंस होता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज बिजनेस करने के लिए जो खर्च होगा एक्सपेंस कहलाएगा। रेवेन्यू मीन्स द इनकम ऑफ ए। रेवेन्यू है तो रिकरिंग नेचर होगा, रिकरिंग। रेवेन्यू रिकरिंग नेचर का होता है, दैट इज रिकरिंग। The term sale is used only for sale of goods. जब हम लोग गुड्स बेचेंगे तो सेल्स टर्म यूज करेंगे, एंड इज नेवर यूज फॉर सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेचते हैं तो सेल्स टर्म का यूज नहीं करते हैं। सेल टर्म का यूज ओनली गुड्स बेचने में सेल्स बोलते हैं, एसेट्स बेचने में उसको सेल्स के नाम से नहीं पुकार सकते। ओके, The person who still owes some amount to the business are known as। जिस पर्सन पे बिजनेस पैसा बाकी है, पाता है, उसको डेटर्स बोलते हैं। जिसके ऊपर हम लोग पैसा पाते हैं, बिजनेस का अमाउंट उस व्यक्ति के ऊपर बाकी है, उसको डेटर बोलते हैं। और किसी और व्यक्ति का पैसा बिजनेस के ऊपर बाकी हो, उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। बिजनेस अगर किसी पर्सन पे पैसा पाता है तो वो डेटर कहलाता है। अब पर्सन अगर बिजनेस पे पैसा पाता है तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं। एसेट्स हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस एंड नॉट मीन्ड फॉर रीसेल्स इज टर्म्ड एज फिक्स्ड एसेट्स। ऐसा एसेट्स जो बिजनेस में कंटिन्यू यूज करने के लिए रखा गया है, उसको बेचने के लिए नहीं रखे हैं, उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो जो एसेट्स कंटिन्यूअस यूज के लिए बिजनेस हेल्ड करता है, बेचने के लिए नहीं रखा है, उसको फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। आर दोज एसेट्स विच हैज ए फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन बी सीन और फील्ड। ऐसा एसेट्स जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको छू या बेच सकते हो, ऐसे एसेट्स को टेंजिबल बोलते हैं। जो एसेट छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, उसको टेंजिबल बोलते हैं। रेफर टू दोज लायबिलिटी विच आर टू बी पेड नॉर्मली विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जिस लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाए उसको करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं।
current liability. Current liability are those liabilities which are to be paid within one accounting year. ठीक है, ये क्वेश्चन है. क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम इनटू एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू. ये आइटम है 5-7 एक है, इसमें एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू बोलना है. सबसे पहले हम आपको एसेट्स दिखाते हैं. ये देखिए, बैंक बैलेंस एसेट होता है, डेटर्स एसेट होता है. बस ये दो एसेट्स है, बैंक बैलेंस और डेटर. यहां देखिए एसेट्स, बैंक बैलेंस और डेटर. लाइबिलिटीज बताते हैं आपको. ये देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है. लाइबिलिटीज में देखिए दो नाम है, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर. अब आइए आपको एक्सपेंसेस दिखाते हैं. सैलरी पेड टू मैनेजर, डिस्काउंट ऑन डेटर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ये एक्सपेंसेस है. सैलरी, डिस्काउंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एक्सपेंसेस में देखिए सैलरी, डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. बच गया आपको सेल्स. सेल्स हम लोग का रेवेन्यू है. तो सेल्स हो गया रेवेन्यू, बैंक बैलेंस एसेट्स, डेटर एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, क्रेडिटर लायबिलिटी, सैलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस. ठीक है, ये क्वेश्चन है. चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव. इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. करेंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों का तीनों करेंट लायबिलिटी है. तो ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ द अबव. बिल्स पेबल, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है, तो ये करेंट लायबिलिटी है. तो आंसर दे दिए ऑल ऑफ अबव. Which of the following is कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स को बोलते हैं. नॉर्मली बिजनेस का जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस एसेट्स के ऊपर होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. देखिए, वेजेज रेवेन्यू है, रिपेयर रेवेन्यू है, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है. ये देखिए वेजेज है लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए है, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ओके, इसके अलावा ए पर्सन हु ओ मनी टू द फर्म, एक व्यक्ति जो फर्म के ऊपर पैसा पाता है. ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसका पैसा बाकी है, फर्म जिसके ऊपर, पर्सन के ऊपर फर्म पाता है, उसको डेटर बोलते हैं. तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर फर्म पैसा बाकी हो, फर्म का पैसा ड्यू हो, वो डेटर कहलाता है. गुड्स कहने का मतलब कमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, कमोडिटी टू बी बाउट बट नॉट सोल्ड, कमोडिटी टू बी यूज्ड एंड एसेट्स. नहीं, ऐसा कमोडिटी जिसको परचेज किए हैं, परचेज करने के पीछे पर्पस है कि बेच देना है, ऐसे कमोडिटी को गुड्स बोलते हैं. ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो जनरली सेल और परचेज के समय में सेल परचेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है. विच इज अलाउड एट द टाइम रिसीविंग पेमेंट. नहीं, जिसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं. विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स. ये होगा सेल ऑफ गुड्स के समय जो डिस्काउंट ऑफर किया जाता है उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के नाम से पुकारते हैं. क्लियर है. कैश डिस्काउंट, पैसा लेन देन के समय जो डिस्काउंट होता है उसको कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ कैश डिस्काउंट. तो विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, या रिसीविंग पेमेंट के समय जो डिस्काउंट होता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं. सेल वाला नहीं होगा, परचेज वाला नहीं होगा, एनी टाइम नहीं होगा. अच्छा, करेंट एसेट डू नॉट इंक्लूड. करेंट एसेट देखिए, डेटर करेंट एसेट है. मोटर कार, यस, मोटर कार फिक्स्ड एसेट टेंजिबल होता है. डेटर करेंट एसेट, बैंक बैलेंस करेंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस करेंट है. टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट जिसका फिजिकल रूप रंग आकार हो, दिखाई दे, उसको टेंजिबल बोलते हैं. फर्नीचर, कैश, स्टॉक. टेंजिबल एसेट्स डू नॉट इंक्लूड. तो टेंजिबल, ये सब टेंजिबल है, तो इसका मतलब गुडविल. गुडविल इनटेंजिबल एसेट होता है.
विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग किसको बोलते हैं? प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स विदड्रॉन करे तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। विदड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी, नहीं ये सैलरी कहलाएगा। विदड्रॉइंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, ये भी क्रेडिटर का पेमेंट होगा। विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, यस प्राइवेट एक्सपेंस के लिए, पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला जाए तो उसको ड्रॉइंग बोलते हैं। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, फिनेंशियल पोजीशन चेंज करता है। चेंजेस मस्ट बी कैपेबल ऑफ, मनी टर्म में होता है, इसका मतलब ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है, फिनेंशियल पोजीशन चेंज करता है, मॉनेटरी वैल्यू मॉनेटरी टर्म में उसको मेजर किया जाता है, तो ऑल आर ट्रांजेक्शन्स। करेंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, करेंट लायबिलिटी में कौन नहीं आता है? तो देखिए बिल्स पेएबल करेंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग करेंट लायबिलिटी, डिवेंचर, डिवेंचर दैट इज लोन है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ, परचेज करने का मतलब गुड्स फॉर रीसेल के लिए अगर खरीदा जाए तो उसको परचेज बोलते हैं। देखिए स्टेशनरी ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी कहलाता है, एसेट्स एसेट्स कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, गुड्स फॉर रीसेल इसी को हम लोग परचेज बोलते हैं। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म सेल्स इज यूज्ड ओनली फॉर सेल ऑफ गुड्स, ये रहा, नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ एसेट्स। तो पहले गुड्स होगा फिर एसेट्स होगा, ये रहा गुड्स एंड एसेट्स। गुड्स बेचने को सेल बोलते हैं, एसेट बेचने को सेल नहीं बोलते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच इज नॉट एन इनटेंजिबल एसेट, जो टेंजिबल एसेट्स है उसी को बताना है, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स जो नहीं है दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टेंजिबल होता है, पेटेंट गुडविल ट्रेडमार्क तीनों इंटेंजिबल होता है, तो जो इंटेंजिबल नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच सेल ऑफ गुड्स वाज 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक 40,000 जो है वो इवेंट होता है। ये जो सेल है ये ट्रांजेक्शन है, तो बोथ एन इवेंट एज वेल एज ट्रांजेक्शन। ओके, सेल ऑफ गुड्स हो गया ट्रांजेक्शन और क्लोजिंग स्टॉक हो गया इवेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं? तो देखिए ये वेजेज पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ये रेवेन्यू है बिल्डिंग रिपेयर के लिए। वेजेज फॉर वाइट वॉशिंग, ये भी रिपेयर के लिए है। ये देखिए कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो वेजेस दिया जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स, प्रीपेड सैलरी ये एसेट होता है, एक्रूड इंटरेस्ट ये भी एसेट होता है, शॉर्ट टर्म लोन अब बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये हम लोग का लायबिलिटी हो गया, तो इसी को टिक करते हैं। क्लियर है? ये सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डबल एंट्री के बुक से रख दिए। ए पर्सन हु ओ मनी टू एन इंटरप्राइज अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर बिजनेस सेल ऑफ गुड्स के लिए पैसा पाता है उसको डेटर बोलते हैं। अब परचेज ऑफ गुड्स के लिए पैसा पाता है तो उसको क्रेडिटर बोलते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स के लिए अगर हम किसी पर पैसा पाए तो उसको डेटर बोलेंगे, अब परचेज ऑफ गुड्स के लिए कोई हम पे पैसा पाए तो उसको क्रेडिटर बोलेंगे, ठीक है। परचेज रेफर टू बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, परचेज कहने का मतलब होता है गुड्स खरीदा गया है बेचने के लिए, तो गुड्स फॉर रीसेल हो जाएगा। लायबिलिटी क्रेडिट ट्रांजेक्शन के चलते होता है, लायबिलिटी एराइजेज बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इज कॉल्ड कैपिटल, प्रोप्राइटर अगर बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसी को कैपिटल बोलते हैं। स्टेट इन ईच केस वेदर द आइटम्स आर टू बी रिगार्डेड एज गुड्स और एसेट्स। मशीनरी परचेज किया गया फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, अगर हम लोग कोई एसेट्स खरीदते हैं यूज करने के लिए
मशीन खरीदे यूज करने के लिए, उसको एसेट्स बोलेंगे। मशीन मैन्युफैक्चर्ड बाय ABC फॉर सेल, ये हो गया गुड्स। हम लोग मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, मशीन बनाए हैं बेचने के लिए। कंपनी में आप बोल सकते हो लार्सन एंड टुब्रो है, भेल है, ये सब मशीनरी बनाते हैं बेचने के लिए। फर्नीचर परचेज्ड बाय राकेश एज ग्रोसरी स्टोर ओनर, हम लोग ग्रोसरी का दुकान है, हम लोग फर्नीचर अगर खरीदे हैं तो उस फर्नीचर को यूज करेंगे, उसको एसेट्स बोलेंगे। फर्नीचर परचेज्ड बाय ये फर्नीचर डीलर, अगर फर्नीचर डीलर फर्नीचर खरीदता है तो वो उसको बेचेगा, इसलिए उसको गुड्स बोलेंगे। पावर लूम मैन्युफैक्चर्ड बाय XYZ फॉर सेल, यहाँ देखिए सेल के लिए पावर लूम बनाया है तो उसके लिए वो गुड्स कहलाएगा। कोई भी चीज अगर हम लोग बनाते हैं या खरीदते हैं बेचने के लिए तो वो गुड्स कहलाता है, यूज करने के लिए खरीदेंगे तो एसेट्स कहलाएगा। यहाँ देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स है। ए पर्सन टू हुम ए फर्म ओ मनी फॉर परचेज ऑफ गुड्स, अगर हम लोग किसी से गुड्स खरीदे हैं, उस पर्सन को पैसा देना बाकी रह गया तो उसको क्रेडिटर्स बोलेंगे। गुड्स टेकन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज के लिए अगर प्रोप्राइटर या ओनर गुड्स ले जाए तो उसको ड्राइंग्स बोलेंगे। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, बिजनेस में अगर ओनर पैसा इन्वेस्ट करे तो उसको कैपिटल बोलेंगे। द अमाउंट ऑफ डेट फ्रॉम ए डेटर आर टर्माइज्ड बाय डेट, अगर डेटर से कोई पैसा इरिकवरेबल हो जाए, माने नहीं मिलेगा, इस बात का प्रूफ हो जाए तो उसको बैड डेट बोलेंगे। ए पर्सन हु ओ मनी टू द फर्म फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर हम लोग किसी पर्सन को गुड्स बेचे हैं उस पर पैसा बाकी है तो उसको डेटर्स बोलते हैं। यहाँ हमको एसेट्स बताना है, लाइबिलिटी बताना है, रेवेन्यू और एक्सपेंस बताना है। देखिए मशीनरी एसेट्स होता है, परचेज एक्सपेंस होगा, स्टॉक एसेट होगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी, कैपिटल इज आल्सो लाइबिलिटी। क्लियर, कैपिटल को भी लाइबिलिटी बोल देते हैं। सैलरी एक्सपेंस हुआ, सेल्स रेवेन्यू हुआ, फर्नीचर एसेट हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड रेवेन्यू हुआ, रेंट पेड एक्सपेंस हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एज पर डबल एंट्री एंड APC आपको समझाने का कोशिश किए। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।